मुझे आशा लगता है कि आवाज़ सब लोग को जा रही होगी, है ना। जा रही है आवाज़? चलिए, आवाज़ आ रही होगी सब लोग को। हाँ चलिए, सबको जा रही है आवाज़। हम चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न हम लोग पड़ाव जो है स्टार्ट करेंगे। इसके पहले मैं शेयर कर देता हूँ सारे ग्रुप में कि स्ट्रीमिंग हो रहा है और सब लोग आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके सारे डिटेल्स मैं आपको सबको ग्रुप में जहाँ भी आप हैं या एलिजिबल नहीं हैं उन जो उनके लिए भी मैं शेयर कर देता हूँ कि ताकि सभी लोगों को फ़ायदा हो, है ना। टैप मैसेज रिस्पांस बहुत सारे ऐसे होंगे कि आप लोग को लाइव का सेशन जो है आपको ये चलेगा तो पता नहीं चलता है किसी को, तो मैं आपको सबको शेयर कर देता हूँ। ओके, नाउ आई एम स्टार्टिंग फॉर लाइव क्लासेस जो कि आप लोग है ना, ये आपको लाइव क्लासेस चल रही है। चलिए, हम स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें लाइव क्लासेस में ये होगा, ठीक है। ये चलिए हम बात करेंगे पहले क्वेश्चन की। और पहला पड़ाव जो आप लोग को क्वेश्चन का होगा वो किस तरह से होगा, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा। मैं आप लोग को कमेंट पढ़ते जाऊंगा और बताते जाऊंगा पूरा डिटेल्स में, है ना। डिटेल्स में जैसे कि अब हम पहले क्यूज की ओर बढ़ेंगे। क्यूज का क्या है, क्या हमने दिया है थंबनेल में क्यूज दिया हुआ है। क्यूज क्यूज को हम सब लोग ज़्यादा प्रेफर करेंगे ताकि आप लोग क्यूज से ज़्यादा अच्छे नंबर ला सकें। और हम क्यूज का जो भी प्रोफेशन होगा क्यूज का वो आपको डिटेल से बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। डिटेल से बताने की कोशिश करेंगे जिसमें आपको बायोलॉजी का आज हम क्यूज कराने वाले हैं, जिसमें बहुत सारी हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों भी में है आपको। तो हम चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की ओर। निम्न में से शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने के लिए, शर्करा जो शुगर का बॉडी जो होता है, शर्करा को नियंत्रित करने के लिए में कौन शामिल है। हाइपोथैलेमस शामिल है, लैंगहेरस और आइटलेट शामिल है, प्यूटरी ग्रंथि शामिल है, इनमें से कोई नहीं। ये इसमें कौन से ऑप्शन होंगे आपको नीचे इंग्लिश में दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन कंट्रोलिंग द शुगर। शुगर को कंट्रोल करने के लिए आपको क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको बताना है। शुगर को कंट्रोल करने के लिए आपको हाइपोथैलेमस की आवश्यकता है नहीं, शरीर के तापमान या इन्हीं चीज़ होने हाइपोथैलेमस की जरूरत, प्यूटरी ग्रंथि की भी आवश्यकता है, इनमें से कोई नहीं हो। यानी हो गया बी नंबर ऑप्शन हो गया। आइलेट्स एंड लैंग्रेज इन्वॉल्व इन द कंट्रोलिंग द ब्लड शुगर लेवल। पूछा जाता है ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए आपको लैंगहेंस और आइटलेस्ट की सबसे ज़्यादा जरूरी है। लैंगहेंस और आइटलेस्ट जो होता है आर आल्सो नोन एज पेनकेरियाज आइसोलेट। ये पेनकेरियाज का आइटलेट्स होता है क्या लैंगहेरस, है ना। द बेटा सेल ऑफ द पेनक्रियाज इट्स सिक्रेट द इंसुलिन। बेटा सेल इसमें पाया जाता है, पेनक्रियाज में क्या पाया जाता है, बेटा सेल पाया जाता है। तो बेटा सेल क्या करता है, सिक्रीट द इंसुलिन, इंसुलिन सिक्रीट करता है, इंसुलिन सिक्रीट करता है। और सो प्ले द सिग्निफिकेंट इन डायबिटीज। जो भी डायबिटीज, जितना भी डायबिटीज होना चाहिए वो डायबिटीज आपको शरीर को प्रोवाइड करता है। यहाँ पे ज़्यादा शर्करा को मतलब कि आपको एक दिया जाता है। इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको लास्ट में जो भी डिटेल्स बताया जाएगा उसका पीडीएफ आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या किसी भी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। सबसे बड़ी बात, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, किरण पैरामेडिकल क्लासेस, उसमें आपको मिल जाएगा। चलिए, ये पहला प्रश्न हो गया। सेकंड नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। सेकंड नंबर प्रश्न है रक्त खालिस्तान के प्रकार के एक ऊतक का उदाहरण है। ऊतक का एक उदाहरण है, संयोजी ऊतक का, तंत्रिका तंत्र का, मांसपेशी का, उपकला का, है ना। ब्लड इज एन एग्जाम्पल ऑफ खालिस्तान टाइप ऑफ टिश्यू। किस तरह का है, कनेक्टिव टिश्यू का, नर्व टिश्यू का, मसल्स का, एपिथेलियम का। ये इसमें से कौन सा होगा आपको आंसर के सहित बताना है। तो ब्लड जो होता है एक कनेक्टिव टिश्यू टाइप होता है, कनेक्टिव टिश्यू टाइप होता है ना। कनेक्टिव टिश्यू टाइप होता है ना। एक तरह पूरा शरीर को एक कनेक्ट करता है, पूरा शरीर को कनेक्ट करता है। यानी कनेक्टिव टिश्यू मतलब यानी संयोजी ऊतक,
संयोजी, संयोजी ऊतक माने एक जगह संयोज करके रखना। कनेक्टिव टिश्यू इज फाउंड इन बिटवीन द अदर टिश्यू एवरीवेयर इन द बॉडी। कनेक्टिव टिश्यू जो होता है शरीर के सभी भागों में एवरीवेयर पाए जाते हैं, और इंक्लूडिंग द नर्वस सिस्टम, सभी नर्वस सिस्टम में भी वो पाए जाते हैं, है ना, नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं। यहाँ पे ब्लड इज एन एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, इसका एक उदाहरण क्या है, ब्लड इज एन एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये जो संयोजी ऊतक पाया जाता है एवरीवेयर पाया जाता है ना, एवरीवेयर पाया जाता है, एवरीवेयर पाया जाता है, और नर्वस सिस्टम में भी पाया जाता है। आपको डिटेल चाहिए तो आपको मिल जाएगा। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न ये है, यहाँ पे दिया हुआ है कि वसा और तेलों के खाली स्थान के कारण खाद्य पदार्थ बसी होती है। इसमें रिडक्शन, ऑक्सीकरण, हाइड्रोलिसिस, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हुआ, हाइड्रोलिसिस होगा यहाँ पे, हाइड्रोलिसिस का मिस्टेक हो गया यहाँ पे, इनमें से कोई नहीं, है ना। फूड गो टू रिसीड ड्यू टू खाली स्थान ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। जो होता फूड जो होता है, वसा और तेल जो होता है क्या करता है, खाली स्थान के किस कारण से क्या करता है, खाद्य पदार्थ की वसा बनी हुई होती है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ मैसेज आ रहा है कि नहीं चल रहा है। और मुझे लगता है कि चल रहा है क्लास। और सभी लोग को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये जो प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। और ये फिर से ज्वाइन करने का मतलब है कि आप ज्वाइन कर लीजिए अच्छे से। अगर नहीं पता चल रहा होगा तो मैं बताने की कोशिश करूँगा आप लोग को, है ना। और गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, नमस्ते सर, सॉरी। और इंट्रेंस एग्ज़ाम का जो फॉर्म है आप कब से कब तक होने वाला है, ऑनलाइन होने वाला है, मैं आपको वीडियो के माध्यम से सब लोग को बता दूंगा कि वीडियो के माध्यम से क्या आपको क्या प्रोसेस होगा, क्या आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बारे में आपको डिटेल्स भी बता सकता हूँ। तो जल्दी से जल्दी सभी लोग तैयार हो जाएं पढ़ने के लिए, और ये ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस होगा, फूड गो टू डिसाइड ड्यू टू द खाली स्थान फैट्स एंड ऑयल्स, रिडक्स से, ऑक्सीडेशन से, हाइड्रोलाइसिस से, और नन ऑफ दिस इसमें ऑप्शन है। द नन ऑफ दिस से भी क्या उसमें आंसर देता है। तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन से होगा, ये ऑक्सीकरण से होगा, है ना। ऑक्सीकरण से क्या करता है, वसा और तेलों के ऑक्सीकरण के खाद्य पदार्थ बासी हो जाती है ना, बासी हो जाती है, बासी नहीं बासी यहाँ पे होगा, बासी हो जाती है ना। बासी खाना खाए हैं कभी? अरे गर्मी के दिनों में देखते होंगे कि अभी सुबह में बनाए हैं खाना, और क्या होता है कि अभी 8 बजे खाना बना, 8 बजे, और फिर क्या हुआ, ये 3 बजते बजते ये खाना खराब हो गया। गर्मी के दिनों में ज़्यादातर क्या होता है, गर्मी के दिनों में जो हमारा वो इन्फेक्शन जो होता है, सॉरी जो बैक्टीरियल जो ग्रोथ जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उसका टेम्परेचर उस भोजन के जितना टेम्परेचर होना चाहिए उस भोजन के सुरक्षित रहने के लिए वो टेम्परेचर नहीं मिल पाता। और ठंडी के दिनों में ज़्यादा सेफ होती है भोजन, आप लोग को भी पता होगा। ज़्यादातर ठंडी के दिनों में क्या करते हैं, गर्म भोजन को गर्म करके खाने की कोशिश करते हैं, है ना, इस तरह से। इसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, यानी ऑक्सीकरण होगा। बी नंबर आंसर होगा, राइट आंसर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, दिया हुआ है कि जर्मन खसरा किसके कारण होता है, जर्मन खसरा किसके कारण होता है, वेरिसेला वायरस के, रूबेला वायरस के कारण, बेरीसेला वायरस के कारण। एंड बेरीसेला और वेरिसेला दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इनमें से कोई नहीं। व्हाट कॉजेज द जर्मन मेसल्स जो होता है, वो खसरा जो होता है किसके कारण होता है, वेरिसेला वायरस एंड रूबेला एंड वेरिसेला एंड नन ऑफ दीज, इसमें से कौन से ऑप्शन होंगे। तो वेरिसेला वायरस जो होता है, ये सारी चीज़ें वो अलग चीज़ें हैं। इसमें क्या होगा, रूबेला वायरस, रूबेला वायरस होगा आंसर, रूबेला वायरस।
ये जो होता है रूबेला वायरस जर्मन मेसल्स के क्या होता है, जर्मन वायरस जर्मन खसरा का एक होता है, एक टाइप होता है जिसमें ये क्या करता है, रूबेला वायरस करता है 3 दिनों में अपना इफेक्ट शुरू कर देता है, 3 डेज में अपना इफेक्ट शुरू कर देता है। ये रिबोला वायरस इतना एक्टिव होता है कि 3 दिनों में ये अपना इफेक्ट करना शुरू कर देता है। रूबेला वायरस इज प्रिवेंटेबल विथ द रूबेला वैक्सीन। इसे क्या करता है, रूबेला वैक्सीनेशन से भी रोका जा सकता है। ये जो रूबेला वायरस खसरा जो होता है, जर्मन खसरा, तो रूबेला वैक्सीन से रोका जा सकता है। रूबेला वैक्सीन, रूबेला वैक्सीन से रोका जा सकता है इसको, है ना। ये जन डोज 94% इफेक्टिव होता है। जो रूबेला वायरस का जो वैक्सीन होता है 90% 95% इफेक्टिव होता है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि जर्मन खसरा के रूबेला वैक्सीन को कितना % इफेक्टिव है, या आपको कोई नॉर्मली ऐसे ही लोग में पूछ देता है कोई कि रूबेला वायरस का जो वैक्सीनेशन है वो कितना % इफेक्टेड है, तो 95% इफेक्टेड है, यानी 5% ये नहीं भी काम कर सकता है किसी पर, है ना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रिकेटस खाली स्थान रतौंधी क्रमशः खाली स्थान और के कमी के कारण होता है। विटामिन डी और विटामिन सी के कमी के कारण, विटामिन डी और विटामिन ए के कमी के कारण, विटामिन ई और विटामिन ए के कारण, और विटामिन का कोई कमी के कारण नहीं होता है, ए होता है। ये क्वेश्चन आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा। रिकेटस जो दिख रहा है, रिकेटस एंड नाइट ब्लाइंडनेस आर कॉजेज बाय द डिफिशियंसी ऑफ खाली स्थान रिस्पेक्टिवली। क्या होता है, विटामिन डी के कारण कि विटामिन डी, ये सब सारे ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, आपको बताना होगा। रिकेटस एंड नाइट ब्लाइंडनेस कॉजेज द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी एंड विटामिन ए। विटामिन डी और विटामिन ए किसकी एफिशिएंसी से होता है, तो विटामिन डी आपको और विटामिन ए के कमी के डिफिशियंसी के कारण होता है। यहाँ पर लिख सकते हैं विटामिन डी और विटामिन ए के कमी के कारण, डिफिशियंसी के कारण होता है ना। रिकेटस इज सॉफ्टिंग द वीकनेस ऑफ बोन्स। रिकेटस जब हो जाता है तो क्या हो जाता है, वीकनेस हो जाता है। वीकनेस हो जाता है कहाँ, वीकनेस हो जाता है बोन में, है ना। बोन्स में वीकनेस हो जाना शुरू हो जाता है। एंड किस लोगों को वीकनेस हो जाता है, चिल्ड्रेन में, है ना। चिल्ड्रेन में वीकनेस होना शुरू हो जाता है। यूजुअली अगर हम बात करें इस तरह के, तो विटामिन डी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होनी चाहिए। और नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है, नाइट ब्लाइंडनेस की मैं बात करूं, नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी का नाम सुने होंगे, तो रतौंधी जो होता है विटामिन ए के कमी के कारण होता है। कि मैंने किसी एक व्यक्ति से मिला था कुछ दिन पहले जिसको क्या था, नाइट ब्लाइंडनेस था। तो नाइट ब्लाइंडनेस में उसको क्या दिख रहा था, रतौंधी में एक कलर ब्लाइंडनेस अलग होता है, नाइट ब्लाइंडनेस से अलग होता है। कलर विजन अलग होता है, जिसमें कलर का डिफरेंट कलर का वो अलग अलग तरीके से दिखाई देना, वो होता है कलर ब्लाइंडनेस। अलग अलग, रेड कलर कुछ और दिखाई दे रहा है, राइट, और ग्रीन कलर कुछ और दिखाई दे रहा है। इस तरीके का जो कलर ब्लाइंडनेस होता है। ब्लाइंडनेस जो होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है रतौंधी जो रात में नहीं दिखना, विटामिन ए की कमी के कारण होता है। एज वेल अगर मैं बात करूं कि नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है कि आंखों की रोशनी जो है रात में एकदम खत्म हो जाती है। मुझे एक बार ऐसा हुआ था कि विटामिन ए का जो डिफिशियंसी है बहुत ज़्यादा हो गया था कि मुझे रात में दिख नहीं रहा था। कब हुआ था, तो मैं लगभग ये 5 में मैं पढ़ता था, लगभग 5 में पढ़ता था। उसी समय क्या होता है, डिफिशियंसी हो गई थी विटामिन ए का, 5 में डिफिशियंसी हो गई थी विटामिन ए का। तो ये सब सारी चीज़ें हुई थी, ठीक है। अगले चलते हैं प्रश्न की ओर। जो होगा इसका आंसर होगा आपको ए होगा। चलिए, आपको दिया हुआ है खाली स्थान एटलस। एटलस और अक्ष के बीच के ज्वाइंट को किसके रूप में जाना जाता है, कोणीय ज्वाइंट, धुरी ज्वाइंट एंड सैंडल ज्वाइंट, एंड इनमें से कोई नहीं। व्हाट इज द ज्वाइंट बिटवीन द एटलस एंड एक्सिस नोन एज। एटलस और एक्सिस के बीच, अक्ष के बीच के ज्वाइंट को क्या कहा जाता है, कॉर्नर ज्वाइंट, एक्सल ज्वाइंट एंड सैंडल ज्वाइंट, एंड नन ऑफ दिस इसमें क्या होगा। तो इसमें कहा जाता है जो एटलस और अक्ष के बीच, एटलस और अक्ष के बीच जो होता है, अक्ष और एटलस के बीच जो क्या होता है, एटलस के बीच जो भी क्या होता है,
ज्वाइंट जो होता है उसको क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है धुरी ज्वाइंट। ज्वाइंट इसको बोला जाता है एक्सियल ज्वाइंट। यहाँ तक दिख रहा है सब लोग को, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। मैं आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद परसेंटेज हम लोग देखेंगे, परसेंटेज क्या होता है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न होने वाले हैं, और चलिए इंटरेस्टिंग को इंटरेस्टिंग और बनाएंगे। सबसे नॉर्मल बेस से हम लोग पढ़ाना शुरू करेंगे। निम्नलिखित में से क्या गुर्दा के लिए जिम्मेवार है? नेक्शन है, नेफ्रॉन है, न्यूरॉन है, इनमें से कोई नहीं। विच इज द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर किडनी? नेक्सॉन, नेफ्रॉन, न्यूरॉन एंड नन ऑफ दीज। इसमें से कौन से ऑप्शन होंगे? तो क्या होता है, गुर्दा के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेवार होता है आपको नेफ्रॉन। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन को भी लिखते हैं बाबू, वही लिखते हैं इंग्लिश में। नेफ्रॉन को इंग्लिश में वही लिखते हैं जो आपको हिंदी में लिखते हैं, है ना, इस तरह से। यहाँ तक हो गया। नहीं दिख रहा होगा, नहीं कुछ हो रहा होगा, तब मुझे व्हाट्सएप पे नंबर दिया हुआ है, आपको जो नंबर है उस पर मैसेज करके बता सकते हैं आपको। मैं आपको दे देता हूँ 6201650457। ये जो है ये नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। इस पे आप लोग को बताया जा सकता है कि क्या क्या दिक्कत है, तो आपको मैं ज्वाइन करने का तरीका बतला सकता हूँ, ठीक है। चलिए, तो इसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो आपकी होती है भागीदारी होती है, क्या होती है भागीदारी, तो नेफ्रॉन की सबसे ज़्यादा हो सकती है। नेफ्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिल्ट्रेशन इन किडनी। फिल्ट्रेशन कम करता है, जो फिल्ट्रेशन जो होता है वो साफ करना, है ना। फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन करता है किसका? किडनी में। किडनी में क्या करता है ना, किडनी में, किडनी का फिल्ट्रेशन, किडनी का फिल्ट्रेशन करता है। चलिए, अब कोई और किसी तरह का जो इसमें अगर इस लेवल से और ऊंचा जानकारी चाहिए तो ईच नेफ्रॉन्स इंक्लूडेड द फिल्टर। सभी जो नेफ्रॉन जो होते हैं हमारे बॉडी में, वो क्या करता है, हमारे फिल्ट्रेशन फिल्टर करता है। कॉल्ड एज द जो किडनी में जो हमारे दो किडनी की साइड मतलब दो नेफ्रॉन होते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ड्राइंग अच्छा से नहीं बन पा रहा है। यही होता है, दो टाइप का एक नेफ्रॉन होता है, दोनों क्या करता है, फिल्ट्रेशन में काम करता है, साफ करने में काम करता है। क्या क्या जैसे आप मतलब कि आप गंदा पानी पी लिए तो फिल्ट्रेशन कौन करेगा? हमारा जो हमारा नेफ्रॉन जो होगा फिल्ट्रेशन करेगा। और क्या करेगा, कहाँ रहता है नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है? ये किडनी में प्रेजेंट होता है। तो ये जो दोनों मिल करके इसमें ट्यूबवेल्स लगे रहते हैं, और ग्लैमरस जो लगा हुआ था है, ग्लैमरस जो लगा हुआ था वो क्या करता है, साफ करने की कोशिश करता है। आगे चलते हैं। मनुष्य में जीवाणुओं को संक्रमण के लिए सबसे अच्छा उपचार क्या है? एंटीजन, एंटीबायोटिक, एंटीबॉडी, इनमें से कोई नहीं। ये व्हाट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर द बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन ह्यूमंस? एंटीजन होता है, एंटीबायोटिक होता है, एंटीबॉडीज होता है, और नन ऑफ दीज होता है। इसमें से क्या ऑप्शन होंगे आपको बताना होगा। इसमें एंटीबायोटिक क्या करता है, जीवाणु संक्रमण जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होता है इसको काम करता है, इन्फेक्शन को रोकने के में काम करता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने में काम करता है। ठीक, क्या होता है एंटीबायोटिक किसी भी बीमारी को, जैसे क्या है हम लोगों को फीवर हो जाता है, मान लीजिए अब किसी व्यक्ति को क्या हो गया कि फीवर हो गया, है ना। फीवर होने के दौरान क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसका किसी न किसी तरह का बॉडी में किसी भी ऑर्गन का लॉस होना धीरे धीरे वो शुरू हो जाता है। कभी वो हो गया, कभी वो हो गया। फीवर एक सिम्टम्स है। फीवर मैं बता दूं कि फीवर क्या है, फीवर को हम लोग बोला जाता है पायरेसिया। तो फीवर एक क्या होता है, सिम्टम्स है, किसी भी बीमारी का लक्षण है। फीवर बीमारी नहीं है। मैं बोलता हूँ फीवर अगर किसी को हो गया तो क्या है, किसी बीमारी का लक्षण दे रहा है कि आपको ये बीमारी हो गया, तो इसमें भी फीवर हो सकता है, ये लक्षण दे रहा है। तो
तो जीवाणु संक्रमण को रोकने के लिए सबसे अच्छा उपचार क्या है? एंटीबायोटिक लेना, एंटीबायोटिक दवाई लेना ये होता है। एस्पिरिन नहीं ले सकते हैं, आपको एंटीजन भी नहीं ले सकते हैं और एंटीबॉडी भी नहीं ले सकते हैं। तो एंटीबायोटिक क्या होता है यहाँ पे लिख सकते हैं, टिक्स, एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स यानी बी नंबर ऑप्शन होगा। दो आइदर किल द बैक्टीरिया और स्टॉप द मल्टीप्लाइंग। क्या करता है बैक्टीरिया को, क्या करता है एंटीबॉडी बायोटिक जो होता है बैक्टीरिया को किल करता है, और जो मल्टीप्लाइंग जो होते रहता है, मतलब एक बैक्टीरिया जो है अपने से 10 गुना ज़्यादा निर्माण करना, वो सारी चीज़ें उसको क्या मारना शुरू कर देता है। वो जो एंटीबायोटिक होता है वो उसको मारना शुरू करता है। दिस हेल्प द बॉडी एंड इम्यून सिस्टम टू फाइट द बैक्टीरिया। क्या करता है इम्यून सिस्टम से भी ये वो जो इम्यून सिस्टम जो बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या करते हैं उससे भी लड़ने की कोशिश करता है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला है प्रश्न की रक्त का कौन सा घटक भोजन को CO2 और नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट का संचरण करता है? प्लाज्मा और रक्त प्लेटलेट, प्लेटलेट्स होगा यहाँ पे लिख लीजिएगा। प्लेटलेट्स है ना, WBC एंड RBC। Which component of blood transport food, CO2 and nitrogen wastage? प्लाज्मा एंड ब्लड, प्लेटलेट्स, WBC एंड RBC। इसमें से कौन से ऑप्शन होंगे ये बताना होगा। तो इसमें ऑप्शन जो होगा आप लोग को सही आंसर जो है आप लोग को अच्छे से बताने होंगे कि क्या होगा। तो रक्त का जो कौन सा घटक हो जाता है CO2 नाइट्रोजन अपशिष्ट को संचारण करता है, यानी एक ट्रांसपोर्ट करता है ना। संचारण करना मतलब यानी ट्रांसपोर्ट करना। तो ये क्या करता है प्लाज्मा करता है। प्लाज्मा इज द लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ब्लड। क्या है लिक्विड कंटेनेंट है प्लाज्मा, क्या है लिक्विड। मैं इसका बता चुका हूँ, ब्लड का पढ़ा चुका हूँ कि ब्लड में क्या क्या होता है नहीं होता है, इसका बता देता हूँ। एक सेकंड लाइन पे बने रहिए थोड़ा सा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हम शुरुआत करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो प्लाज्मा जो होता है लिक्विड कंटेंट होता है, क्या होता है लिक्विड कंपोनेंट होता है, और विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है ट्रांसपोर्टेशन करता है कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन वेस्टेज जो पदार्थ होते हैं उसको ये संचरण यानी ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ये ट्रांसफर द डिजॉल्व द सब्सटेंस सच एज द न्यूट्रिएंट्स एंड इलेक्ट्रोसाइट्स। जो होता है ये क्या करता है सब्सटेंस को, सब्सटेंस जो न्यूट्रिएंट्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स जो भी ये मतलब ये ट्रांसफर जो होता है ये प्लाज्मा ट्रांसफर जो होता है वो क्या सच न्यूट्रिएंट्स में जो में ये डिजॉल्व होता है सारी चीज़ों फिर निकलता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कुत्ते को काटने से रेबीज हो सकता है किस एनी जानवर ने, कुछ अन्य जानवर यहाँ पे होगा अन्य जानवर के काटने से भी रेबीज हो सकता है। चमगादड़ के काटने से रेबीज हो सकता है, बंदर के काटने से, गाय के काटने से, उपरोक्त में से सभी। डॉग वाइट्स कैन रैबिट विच इज द अदर एनिमल वाइट कैन आल्सो रैबिट। मतलब कि बैट को काटने से यानी फिर चमगादड़ सॉरी मंकी को काटने से, काउस के काटने से, ऑल ऑफ जो भी है जिसको काटने से ये हो सकता है। तो ये जो है आपको किस तरह से हो सकता है इसके बारे में बताना हो कि सारे को काटने से ये हो सकता है। कमेंट बॉक्स में सभी लोग आंसर देंगे है ना, कमेंट बॉक्स में सभी लोग आंसर देंगे ताकि सभी लोग को, मुझे लगता है कि सभी लोग अच्छे से ज्वाइन कर सकें। इस तरह से हो सकता है इसके बारे में बताना। चलिए यहाँ तक हो गया। तो उपरोक्त में से सभी कोई सभी काटेगा, इसमें से सभी काटेगा तो क्या होगा, सब काटेगा तो आपको ये हो सकता है बीमारी है ना, सब बीमारी हो सकता है। जैसे चमगादड़ भी काटेगा तो रेबीज हो सकता है, बंदर भी काटेगा तो गाय भी काटेगा तो ये रेबीज हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे जानवर में, सभी जानवर में क्या होता है कि आपको पाए जाते हैं ये रेबीज वायरस है ना। तो इसमें से सभी हो गया यानी डी नंबर ऑप्शन सही होंगे सभी।
चलिए आगे चलते हैं। अगले जो परसेंटेज का हम लोग पढ़ाएंगे, परसेंटेज का साइन जो होता है ये आपको इस तरह से दिख रहा होगा। परसेंटेज का साइन इस तरह से दिख रहा होगा आपको। परसेंटेज को हम लोग बहुत सारे मीडियम में निकालना शुरू करते हैं, जिसमें इसमें ये दर्शाया गया है, आप लोग को दिख रहा होगा कि फायरफॉक्स जो इंटरनेट के माध्यम आप चलाते होंगे, एंड्रॉयड चलाते होंगे, ओपेरा चलाते होंगे, ये बहुत सारे सफारी चलाते होंगे, फायरफॉक्स चलाते होंगे, आई चलाते होंगे, इसमें से ये चलाते होंगे। तो एंड्रॉयड हो गया, ओपेरा हो गया, अदर्स हो गए, और क्रोम हो गया, और क्या हो गया, आई हो गया, और फायरफॉक्स हो गया, और सफारी हो गया। सबसे ज़्यादा यूज करने वाले एक इसमें क्या है, टोटल यूज बताया गया है, टोटल यूज कि बताया गया है इसमें टोटल यूज कि देखिए सबसे ज़्यादा परसेंटेज ज़्यादा यूज करने वाले कितना परसेंट है, क्रोम कितना परसेंट लोग यूज कर रहा है। तो क्रोम जो यूज कर रहा है आपको ये 29% यूज कर रहा है, 29% ये यूज कर रहा है क्रोम। यानी अदर्स में कितने आते हैं, अदर्स माने कोई कुछ भी यूज नहीं कर रहा है, तो 46%, 4.46% ये यूज कर रहा है। ओपेरा कितना, एंड्रॉयड कितना, एंड्रॉयड इतना नहीं है, एंड्रॉयड समझ लीजिए कि इतना है, पूरा टोटल कितना है, आधा एंड्रॉयड है और आधा में सब आ जाता है ना। सभी लोग ना एंड्रॉयड यूज कर रहे हैं, सभी लोग, मुझे लगता है कि सभी लोग एंड्रॉयड यूज कर रहे होंगे। देखिए यहाँ पे परसेंटेज की बात हुई, तो परसेंटेज का देखिए, परसेंटेज डिक्रीज करता है और इंक्रीज करता है, तो इसके बारे में भी हम सभी लोग को ये सारे ये होंगे। तो इस तरह से क्या है, एक नॉर्मल सा क्या है, नॉर्मल से क्या है, नॉर्मल सेक्शन है ये सब सारी पढ़ने का। ये उसे आपको पता चलेगा कि नॉर्मल सेक्शन में क्या पढ़ना होगा, कि परसेंटेज को कैसे इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं, सारी जो आपको इस तरह से आपको दिखेगी। तो गुड मॉर्निंग सभी बच्चों, सभी लोग जो है आप लोग इस तरह के मीडियम में चलते रहे। मैं परसेंटेज की बात करूं, प्रतिशत जो है आप लोग को परसेंटेज में क्या कहा जाता है, प्रतिशत क्या होता है, परसेंटेज एज वेल एज हम लोग क्या कहते हैं परसेंटेज को। प्रतिशत जो होता है वह होता है जो भिन्न को जो हमारे भिन्न होते हैं, मैं इसके बारे में यहाँ पे लिख देता हूँ कि भिन्न और भिन्न किसे कहते हैं। 5/10 को हम क्या बोल सकते हैं, भिन्न बोल सकते हैं। अब मैं प्रश्न दूंगा, आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा कि मैं प्रश्न दूंगा, उसका आंसर डायरेक्टली आप तुरंत क्या होगा कि इसमें आंसर कमेंट बॉक्स में तुरंत आंसर देंगे। सब लोग क्या आंसर देंगे, और मैं 1 से 5 सेकंड का वेट करूंगा, 5 सेकंड में आप लोग ये कर सकते हैं, है ना। इस तरह से 5 सेकंड में आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं। परसेंटेज जो होता है जिसके प्रतिशत में, प्रतिशत वह होता है जो भिन्न है, जिसका हर में क्या होता है, 100 होता है, जिसका हर में 100 होता है। तो जिसका हर में जो 100 होता है, जैसे x% का अर्थ क्या होता है, किसी वस्तु के वस्तु के 100 के बराबर भागों में x का भाग, माने x% के बारे में आपको निकालना कोशिश करेंगे तो क्या होगा, x% के बारे में अगर निकालने की कोशिश करें तो यहाँ पे दर्शाया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे दर्शाया हुआ है कि x/100 को क्या इसे लिख सकते हैं। तो आप लोग, मैं आंसर क्वेश्चन दूंगा जल्दी से जल्दी, यहाँ पे क्वेश्चन दूंगा जल्दी से जल्दी, सब लोग क्या करेंगे ये आपको करेंगे। 36% को हम कैसे निकाल सकते हैं परसेंटेज, ये परसेंट 36% दिया हुआ, हम नॉर्मल डिजिट में क्या निकाल सकते हैं, नॉर्मल डिजिट में 36/100 कर देंगे। हर में कितना आ गया, हर में कितना आ गया, 100 आ गया, 9/100 यानी 9 चौको 36 और 25 चौको 100, ये हो गया। जल्दी से जल्दी मुझे 0.6% का ये बना के बताइए, 0.6% का ये बना के बताइए सभी लोग, जल्दी से जल्दी 0.6 का बना के बताइए। मैं वेट कर रहा हूँ, 0.6 का मुझे बना के बताइए कि जल्दी से जल्दी सब लोग। और मुझे लगता है कि सब लोग बना के बताएंगे। प्रश्न दूंगा 0.6% का मुझे बना के बताइए कि भिन्न में ये जो नॉर्मल डिजिट होंगे वो कितना परसेंट होंगे। मुझे लगता है सभी लोग कमेंट में आंसर देंगे, और मुझे लगता है सभी लोग, चलिए सबका आंसर आ गया। किसी का नहीं आया तो मैं बताऊंगा कैसे होगा नहीं होगा, इसका मैं डिटेल्स बताना हूँ। 3/5 नो 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 नो, 3/5 नहीं, 3/5 नहीं, आप कैसे ला दिए 3/5, नहीं होगा। और कोई है जो बताएंगे,
3/5 नहीं होगा। चलिए हम बताते हैं सब लोग को, जल्दी से जल्दी क्या करिएगा सब लोग, क्या कीजिएगा। देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास 0.6 दिया हुआ है, आप लोग को दिख रहा होगा 0.6 दिया हुआ है। तो यहाँ पर नीचे देखिएगा 0.6 दिया हुआ है, तो 0.6 को पॉइंट हटाने के लिए क्या करते हैं, पॉइंट हटाने के लिए हम लोग करते हैं 10 से इसमें भाग दे देंगे। पॉइंट हट गया, ये ख़त्म हो गया है ना। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, कोशिश करता हूँ कि इरेज हो जाए, है ना, कोशिश करता हूँ इरेज हो जाए। अब हो गया यहाँ पे ये, अब हो गया। तो चलिए हम लोग जो शुरुआत है इस तरह से करेंगे, है ना। तो यहाँ पे जो हो ये हो गया। अब हमको क्या करना है, 100 से क्या करना है, भाग दे देना है ना। 100 से क्या करना है, भाग दे देना है। 100 से क्या करना है, भाग दे देना है। तो 100 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो 6/10 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पे देख लिए। आपको हम चलते हैं दूसरे पेज पे, दूसरा इस पे पेज पे थोड़ा सा नहीं बच रहा है पेज, तो हम कोशिश करते हैं दूसरे पेज पे जाने की। दूसरा पेज पे हम थोड़ा सा कॉर्नर में आ जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा पेज नहीं बच रहा था। अब आ गया था, कितना आ गया था, 6 कितना हो गया था, 100 आ गया था, 1000 आ गया था। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको कन्वर्ट करने के लिए अगर करेंगे, इसको क्या करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 3 दूनी 6 और 500 दूनी क्या हो जाएगा, ये हो सकता है 3/1500, ये हो सकता है, ये हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ समझ में आ गया सभी को, यहाँ तक। इस तरह से नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं। ये पॉइंट आप लोग को हो गया, ये क्वेश्चन हो गया इस तरह से। मैं इसका पीडीएफ आप लोग को सबको प्रोवाइड कर दूंगा, जल्दी से जल्दी क्या करिएगा, कमेंट में आंसर ये सब सारी चीज़ें करते रहिएगा। चलिए हम चलते हैं दूसरे रूल की ओर। पहले हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मली ना रूल सारे पढ़ लेंगे, उसके बाद हम प्रश्न करेंगे। प्रश्न इसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे। क्या होता है, अगर a/b को अगर कोई भिन्न दिया हुआ है, मान लीजिए किसी को a भिन्न दिया हुआ है, भिन्न में प्रतिशत को प्रतिशत में व्यक्त करना है, भिन्न को प्रतिशत में व्यक्त करना है, तो क्या होगा, a/भिन्न, मान लीजिए a/भिन्न है आपको दिया हुआ है यहाँ पे, a/भिन्न में क्या होगा, 100% से गुना कर देंगे। जैसे कि 3/4 को क्या कर दिए, 3/4 को 100 से गुना कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा, 75%। ऐसी क्या है 0.8% का, 0.8% को हम क्या करेंगे, इसमें कन्वर्ट कर देंगे। 0.8% को इसमें 8/10 में कन्वर्ट कर दिए। 8/10 को क्या करेंगे, जल्दी से सब लोग आंसर दीजिएगा। 8/10 को हम क्या करेंगे, जल्दी से आंसर सब लोग दीजिएगा। तो 8/10 को क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे सब लोग को, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 800 आ जाएगा। 800 क्या हो जाएगा, /10 हो जाएगा। और 1 शून्य से 1 शून्य क्या हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा इसका आंसर। इसका बताइएगा, नीचे वाला बना के बताइएगा। नीचे वाला जो दिया हुआ है 4/12, उसका बना के बताइए सब लोग। इसका बना के सब लोग बताइए। जल्दी से बताइए इन लोग इसका आंसर। क्या हो गया, इसको 4/12 को हम अगर कन्वर्ट करना चाहें, आंसर आ गया किसी को। 4/12 को क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, 400/12। कितना परसेंट होगा, 4 तिया 12, यानी 100/3, यानी 100/3% हो जाएगा आंसर। यानी 100 का 30 मग 3 भाग, 30 तिया 90, इस तरह से हो जाएगा। तो आपको ये 100/3% होगा। इसका जो भिन्न में टूटेगा आप लोग भाग देके देख लीजिएगा, इसका भिन्न में टूटेगा जो उसको भाग लेके देख लीजिएगा इसका। ये और किसी को बनाना है तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। मैं लिख देता हूँ 20/40 का, 20/40 का कितना परसेंट होगा, 20/40 है तो इसका कितना परसेंट होगा, सब लोग जल्दी से आंसर दीजिएगा। 20/40, कॉपी पेन निकाल लीजिए सभी लोग
और क्या कीजिए कि जल्दी से जल्दी सब लोग आंसर दीजिए। 20/40 को कैसे लिखेंगे, परसेंटेज में कितना परसेंट में हम लिखेंगे, इसका शॉर्ट ट्रिक भी हम बताने वाले हैं। शॉर्ट ट्रिक अभी नहीं, बेसिक चीज़ें जान लीजिए, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक हम लोग पढ़ना शुरू कर देंगे। शॉर्ट ट्रिक सबसे अच्छा क्या है कि आप लोग पढ़ते रहिएगा, तभी अच्छा मतलब प्रैक्टिस करते रहिएगा तो आपको अच्छा मतलब प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, 20/40 को हम लोग परसेंटेज में क्या लिखेंगे, आपको कमेंट में ज़रूर आंसर दीजिए। अगर मैं 20/40 को कर दूँ 100 से क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या हो जाता है, एक शून्य से एक शून्य खत्म हो जाता है, तो 200 बटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ 200 बटा क्या हो जाएगा 4, और 200 को 4 से कितना कर सकते हैं, 4/20, यानी 50% आंसर आ जाएगा। 50% दो 20 बाड़ी, हाँ क्यून ऑफ सल, ठीक है, बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है आपका। अब अगले चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न नहीं है, रूल है। रूल को दो आवश्यक नियम के शॉर्ट ट्रिक्स के नाम माध्यम से हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही अच्छा रहेगा। दो आवश्यक नियम जो होते हैं शॉर्ट ट्रिक्स करेंगे। यदि ए का मान जो होता है बी से R% अधिक हो, यदि ए का मान जो है बी से, मान लिया जाए सीता जो है, मान यहाँ पे दिया हुआ सीता जो है क्या है, सीता सीता गीता से R% अधिक काम करती है। अगर ये सब जानिएगा तो क्या होगा, आप लोग को ज़्यादा जानकारी होगी। अगर परसेंटेज आप लोग पढ़ लिए तो प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, जिस तरह का सवाल होगा आप लोग को अच्छा फील होगा। तो बी का ए से कितना, बी का ए से कम है, बी जो है ए से कम है ना, बी ए से कम है, तो R% बाई 100 प्लस R इंटू 100, ये इसका शॉर्ट ट्रिक्स हो जाता है। इसका शॉर्ट ट्रिक्स लिख लीजिए सब लोग कि यदि जो होता है बी जो होता है ए से कम होता है, बी ए से कम होता है, ए का मान बी से R% कम हो तो क्या होगा, ए का मान जो होता है बी से R% कम हो तो क्या होगा। इसका एग्जाम्पल भी हम लोग करेंगे सभी लोग, मैं आपको भिन्न दूंगा, सबको आंसर भी कमेंट बॉक्स में देना है कि सब लोग कैसे कमेंट बॉक्स में आंसर देते हैं, उसका जानकारी, सही जानकारी आप लोग को ये देना होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है, आपको ये लिख लीजिए फार्मूला नीचे कि R/100 माइनस 100 इंटू आर, यानी ए बी से कितना परसेंट जाना है, इस तरह से। इसका क्वेश्चन भी आप लोग को मैं कराऊंगा, सारा क्वेश्चन कराऊंगा। ये इतना तक रूल हो गया और मैं आगे क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूँ। आगे जो मैं क्वेश्चन देने वाला हूँ जिसमें परसेंटेज को बदलना है, 35% को नॉर्मली हम लोग क्या लिखते हैं, जल्दी से जल्दी सब सोल्व करके बताइएगा आंसर में। 35% को सेकंड नंबर है, 1.6% को क्या लिखते हैं, 1.6% को क्या लिख सकते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन ये है, 0.5% को क्या लिखते हैं, और चौथा नंबर ये है 125% को हम क्या लिखेंगे। ये कमेंट बॉक्स में जरूर सभी लोग आंसर दीजिएगा, जल्दी जल्दी सोल्व करके इसका आंसर दीजिएगा। मैं जल्दी जल्दी बताने की भी कोशिश करूँगा, सभी लोग आंसर देंगे, जल्दी जल्दी बताइएगा। और जब तक मैं कुछ पानी पी लेता हूँ, जल्दी से सब लोग सोल्व कीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, मैं जल्दी से एक बार देख लेता हूँ। ठीक है, चेकआउट जल्दी। किसका किस आंसर आ गया है आप लोग बताइएगा। इसके बाद इससे जो भी होंगे उससे ज़्यादा हार्ड सवाल मैं कराने की कोशिश करूंगा। पाँच परसेंट, किसका 5% आया आंसर,
5% स्नेहा सिंह तोमर। इसका परसेंट में, अच्छा देखिए मैं अब बताने की कोशिश करता हूँ, सभी लोग नहीं बना पा रहे हैं लगता है। 35% को अगर परसेंटेज से नॉर्मल में लाना है तो नॉर्मल डिजिट में लाना है, तो मैंने बोला था परसेंटेज में दिया हुआ है तो क्या करना है, 100 से भाग देते हैं। जब 35 को हम लोग काटेंगे तो क्या होगा, 7 पचे 35, 7 यानी हो गया, और नीचे 20 पचे 100, तो क्या हो जाएगा 7/20, क्या हो जाएगा 7/20, इसका आंसर हो जाएगा पहला का 7/20 हो गया। दूसरा का अगर मैं बात करूं, दूसरा का यहाँ पे दूसरा लिख लीजिए। दूसरा का हो गया कि अगर दिया हुआ 1.6 दिया हुआ है, परसेंट दिया हुआ है, तो 1.6% को पहले दशमलव को हटाना है, तो 1/1.6 को दशमलव को जो हटाना है तो क्या 16 क्या हो जाएगा, परसेंटेज जब हटाए तो एक शून्य ज़्यादा हो जाएगा ना, तो क्या होगा 10, एक शून्य हो जाएगा। फिर क्या है 100 से क्या करना था, हमको भाग देना था, क्या हो जाएगा इस तरह से, तो क्या हो जाएगा 1000, 16 क्या हो जाएगा 1000 आपको दिख रहा हो गया, 16/1000 हो गया। 60/20 सही है, हाँ 60/20 सही है सब लोग का, जो भी 7/20 आंसर दे रहे हैं उसका सब सही है। इसका हो गया। तो अब इसको कैसे काट करके आप लोग कर लीजिएगा, इसको क्या करेंगे, इसको जब भी हम को भी शॉर्ट फॉर्म में जो लाएंगे इसमें क्या होगा 16/1000 को हम कितना शॉर्ट फॉर्म में ला सकते हैं, इसका आंसर सब लोग आपको ही लोग दीजिएगा, ठीक है। ये हो गया। तो चलिए हम चलते हैं, अगर हम 0.5 का हम परसेंटेज का निकालते हैं, 0.5 दिया हुआ परसेंट दिया हुआ है यहाँ पे, तो 0.5 को अगर शॉर्ट फॉर्म में हम जब निकालते हैं तो उसका रेट पेन ले लेते हैं, क्योंकि रेट से ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। 0.5 का 8/500, मुझे तो लगता है कि 8/500 कहीं किसी का नहीं है, हाँ तो 8/500 किसी का नहीं है आंसर, किसी का आंसर नहीं होगा, 8/500 किसी का आंसर नहीं है, मुझे ऐसा लगता है 8/500 किसी का आंसर नहीं है यहाँ तक। तो 0.5 को तो 5 बटा कितना हो जाएगा 100, सॉरी हाँ ये हो गया 10, तो इंटू क्या हो जाएगा, अगर क्या कर देंगे इंटू कर देंगे 100 से, तो क्या हो जाएगा 20 पचे 100 है ना, बीस, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 1/200, 1/200 इसका, ठीक है। अगला 125 का दिया हुआ है, 125 का क्या होगा, 125 का आप लोग को देख लीजिएगा, 125 का होता है। इसका आगे मैं क्वेश्चन बोल देता हूं, सब लोग बनाते रहिएगा। 125 को 100 से क्या करेंगे भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 5 बार में कटेगा, 25 से 5 बार में और 25 से 4 बार में, यानी 5/4, ये इसका आंसर हो जाएगा। सब लोग का आंसर मिल गया, सब लोग बनाएंगे। कॉपी किताब कॉपी कलम जो भी है निकाल लीजिए, अपना कॉपी किताब जो है कलम निकाल करके रखिए, और जो है आपको इस तरह से आगे चलेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है कुछ और परसेंटेज दिया हुआ है जो दशमलव भिन्न में बदलना है, क्या करना है दशमलव में, ये प्रत्येक दशमलव भिन्न को में व्यक्त कीजिए। जो अगर दिया हुआ परसेंटेज, ये सब सारी चीज़ें सीख लीजिएगा तब पता होगा। 20% को दशमलव भिन्न में बदलना है, 20% को 8% को दिया हुआ है, और 0.25% को देना है, बदलना है आपको, और 0.06% को बदलना है। जीरो 0.06% को ये बदलना है, क्या करना है दशमलव भिन्न में बदलना है, दशमलव भिन्न में व्यक्त कीजिए। एक एग्जांपल मैं बता दूं, 20 को क्या करेंगे दशमलव में अगर बदलना हो तो क्या हो सकता है,
पहले तो परसेंटेज को हटा देंगे, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग देंगे इसको, क्या हो जाएगा 2/10, तो 1/5, 1/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 को हम 0.2 लिख सकते हैं। ये नॉर्मल हो गया इसका बेसिक तरीका, ये जो हो गया। आप 8% को अगर परसेंटेज हटाना तो क्या करेंगे, पर 100 से भाग दे देंगे, इसी तरह से न होगा, 100 से भाग दे दिए तो क्या हो जाएगा, 100 से जब भाग दे दिए तो क्या हो जाएगा, 100 से अगर भाग दे दिए तो नॉर्मली आप लोग पढ़ते ही होंगे कि भाग देने पर क्या होता है 100 से, नॉर्मली भाग जब 100 से देते तो क्या होता है। अब हमको करना है कि 2 से काटना है, 2 से काटना है, 2 से कटेगा, हाँ सबको कटेगा, 2 से कटेगा सब लोग को। 2 से काटने की क्या ज़रूरत है, इसमें 2 शून्य नीचे दिया हुआ है, तो जो कह ही रहा है कि भिन्न में चेंज करना है, तो क्या करना है, 2 शून्य है तो 2 पॉइंट 1 पॉइंट आगे के 2 मतलब लगा देंगे, ये हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा सोचना नहीं है, आपको भिन्न दिया हुआ है, भिन्न को भी परसेंटेज पहले हटा लेंगे, परसेंटेज 0.25% जो है उसको हटा लेंगे, तो 0.25% को हम हटाने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा 25/100, 25 चको 100 है ना, 25 चको 100 कितना परसेंट में था, इसको दशमलव भिन्न में 1/4 का दशमलव भिन्न में करेंगे तो कितना हो जाएगा, और सॉरी ये जो हो गया गलत हो गया, फिर 100 से भाग देना होगा, तो क्या जाएगा 400 को 1/400 को क्या करेंगे, 1/400 को दशमलव भिन्न में लिखना होगा, दशमलव भिन्न में, तो क्या होगा 25 चको 100, यानी मैं थोड़ा सा गलत हो रहा है, मैं चेक कर लेता हूँ एक्सपर्ट, ठीक तो लगता है मैं बना रहा हूँ ना। नहीं मैं गलत बना रहा हूँ, हाँ गलत इसलिए बना रहा हूँ कि मैं एक बार इरेज करके बताता हूँ फिर से, मुझे आशा है कि मैं गलत बना रहा हूँ। इसका जो है अगर 25% की बात करें, 25% की बात करें तो 25% में जो है 0.25% को अगर हम परसेंटेज हटाने की कोशिश करते हैं, पहले दशमलव हटाएंगे, दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 100 आ जाएगा, और जब परसेंटेज हटाने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा फिर 100 आ जाएगा। अब 25 चको 100 कटता है 4, और 400 में क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे, और 4 में 100 से गुना करेंगे, है ना, यही ना। मुझे तो लगता है ये वाला ही सही है, सब किसी से बन रहा है 1/400, चार सौ 1/400 को क्या हम भिन्न में लिख सकते हैं, 1/4 को लिख सकते हैं 0.0, सॉरी ये नहीं, कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, कहीं पे देख रहे हैं मिस्टेक तो हो रहा है कहीं पे, किसी को पता चल रहा है कि मिस्टेक हो रहा है, नहीं है पता चल रहा होगा, पढ़ेंगे तब ना पता चलेगा। इसका जो आंसर होगा 25, इसका मिस्टेक तो हो ही रहा है, चलिए मिस्टेक जहाँ पे है पता चल गया मुझे, मिस्टेक यूँ पता चल गया कि 25 तो दिया हुआ है, 25 बटा क्या है 100 से, यहाँ पे नॉर्मली मैंने जिसमें इस तरह से इसे किया था, तो 100 से जब भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये गुना करेंगे तो परसेंटेज हटाने के लिए हम लोग इस तरह से करते हैं, तो 100 से इस तरह से कर दिए, है ना, इस तरह से, तो जब भी परसेंटेज हटा दिए और ये भी हटा दिए, दशमलव भी हटा दिए, तो क्या हो जाएगा, अब 4 शून्य है तो 0.0025 कर देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। मुझे पता नहीं चल रहा था लेकिन अब पता चल गया। चलिए अगला सवाल सभी लोग को इंटरेस्टिंग सवाल है, टॉप मैसेज की ओर सब लोग बढ़ेंगे, सब लोग मैं सोचता हूँ कि सभी लोग क्या करेंगे, बहुत ही अच्छा गाइडलाइंस के थ्रू पढ़ेंगे।
कि गाइडलाइंस क्या होती है नॉर्मली आप लोग को पता चलेगा। अब जो होता है ना प्रतिशत की दर में बदले, जो प्रतिशत का जो दर होता है वो बदलता है, उसमें कैसे बदलते हैं। तो 9 आपको 9/16 दिया हुआ है, मान लिया जाए 9/16 दिया है, उसको बोलता है कि प्रतिशत को रेट में चेंज करें। कैसे करें? रेट में चेंज करें। तो कैसे हो सकता है? आप लोग को पता चला होगा कि रेट में चेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं आप लोग। तो रेट में चेंज करने के लिए आप लोग को करना होगा 100 से गुना। तो 9/16 गुना 100 क्या हो जाएगा? इस तरह से ये हो जाएगा इसका परसेंटेज। 100 ट्रिक आप लोग को देखे होंगे, 100 ट्रिक देखे होंगे शुरू में ही। आपको a/b को भिन्न में व्यक्त करने के लिए मैं आपको फिर से याद दिलाता हूँ। a/b को जब भिन्न में बदलते थे क्या करते थे? a/b को भिन्न में जब बदलते थे तो 100 से क्या करते थे? मल्टीप्लाई करते थे। ये जो था इसको परसेंटेज कहा जाता है ना, इस तरह से। तो हम ये शुरू में ही जो क्लास ज्वाइन किए थे शुरू में ही बता चुका था। यहाँ पे ये होगा तो 9 बटा क्या हो गया? अब गुना करना है, गुना करना है, ये जो भी है आपको कर देना है। तो क्या होगा? 9 गुना 100 बटा कितना हो जाएगा? 16। अब ये कैसे कटेगा? तो इसका कटेगा 4 चक्को 16 और 25 चक्को 100। 4 चक्को 16 और 25 चक्को 100 है ना। तो 25 नवा 25 से 225/4 इसी तरह से सोल्व करना है। 25 नवा 25 से इतना परसेंट आ गया। इतना परसेंट को और नॉर्मल कैसे ले जा सकते हैं, भिन्न में कैसे कर सकते हैं कन्वर्ट, है ना। तो 56.1/4% कर सकते हैं। ये इसका राइट आंसर दम नॉर्मल भी अगर मिल सकता है आंसर तो ये हो सकता है। आप लोग बताइए इसका आंसर, इसका आंसर बताइए। 16/8 का नहीं, 16/8 का नहीं, 16/18 का। 16/18 का कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए सब लोग। 16/18 का कमेंट बॉक्स में सभी लोग आंसर दीजिए। इसमें आंसर क्या होता है आप लोग बताइएगा। सोलह बटा अठारह का कमेंट बॉक्स में सब लोग आंसर देंगे। नहीं पता। 16/18 को अगर परसेंटेज में नॉर्मल वे में कन्वर्ट करना है तो 16 जैसे ये सब चीज़ें के नॉर्मल तरीके सीखना शुरू कर देंगे ना तो आपको क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा। तो ये आपको सोल्व करना का अच्छा तरीका पता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 16/18 को 100 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 16 गुना 100 है ना। तो क्या हो जाएगा? 2 से कटेगा या नहीं कटेगा, इस तरह से आपको इसी तरह से इसमें क्या करना है? सोल्व कर देना है। इसका जितना सबसे छोटा रूप आएगा ये हो जाएगा आंसर। चलिए आगे, आगे जो है अब पूछता है क्वेश्चन ये पूछता है कि अब कहता है कि एक अंक दिया हुआ होगा, अंक दिया हुआ होगा, बोलेगा कि 48 का कितने प्रतिशत से है। 48 का ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन ये है 48 का कितना प्रतिशत 6 है। 48 का कितना प्रतिशत 6 है। इसका किस तरह से आप लोग बनाएंगे? तो माना कि 48 का x% 6 है। इससे हम सपोज कर लेंगे, इसका शॉर्ट फॉर्म भी बताएंगे। माना कि 48 का x% बराबर क्या है? 6 है। तो x% 6 है तो क्या हो जाएगा? 48 गुना x/100 बराबर क्या है? 6 है ना। इस तरह से है। क्या हो जाएगा? 48x बटा क्या हो जाएगा? 100 बराबर 6। अब किसी को कुछ प्रॉब्लम सोल्व पता चल रही है ना। पता चल रही है सब लोग को? ये पता चल रहा होगा मुझे कि
आपको कैसे सोल्व करना है आप लोग को पता चल रहा होगा। अब मैं आगे शॉर्ट फॉर्म में चलता हूँ कि यहाँ तक तो पता चला होगा कि यहाँ तक आप लोग बना लेंगे। मुझे आशा है कि ये सब सोल्व करके जो भी आंसर आएगा वो ही होगा। तो मैं फिर से बता देता हूँ कि इसको अगर सोल्व करना है नॉर्मली और अच्छे से, तो 6×100/48 x बराबर हो जाएगा ये। अब करेंगे 8 छक 48, क्या हो जाएगा? 8 8 से इसको भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? भाग से कटेगा तो क्या हो जाएगा? 12.5% इसका आ जाएगा आंसर। 12.1%, सॉरी 12.1/2% इसका आंसर हो जाएगा। तो 48 का 12.5% क्या है? 6 है। 48 का 12.5% क्या है? 6 है। 48 का 12.5% 6 है, इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन आप लोग बना के बताइए। दूसरा क्वेश्चन ये है कि 18 का x% 36 है। 18 का x% 36 है, इसका आंसर क्या होगा? 18 का x% 36 है, तो इसका आंसर क्या होगा? अठारह का x% 36 है, तो इसका आंसर क्या होगा? सभी लोग को आंसर दीजिए, सही से आंसर दे देंगे। हाँ चलिए, इसका आंसर आप लोग नहीं दे पाए। 18 का x% क्या है? 36 है। तो आप लोग को जिस पिछले बार में बताया था उसका क्या करना था? 18 गुना x% क्या है? परसेंट है, तो उसको परसेंटेज में क्या करेंगे? 100 से भाग देंगे। परसेंटेज को हटाना है तो 100 से भाग देना सबसे ज़रूरी है। इसका 18 का x% क्या है? 36 है। अब इसको सोल्व करने के लिए क्या हो जाएगा? 36 गुना 100 बटा क्या हो जाएगा? 18। ये अगर x बराबर निकालते हैं तो मैं शॉर्ट फॉर्म में पूरा शॉर्ट करके बता दिया। x बराबर निकालते हैं तो ये हो जाएगा 18 दूनी 36, है ना? 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 यानी 200% क्या है? इसका आंसर होगा 18 200%। 18 का 200% 36 है। 200%, 18 का x% है ना यहाँ पे, तो 200% लिखा जाएगा। 18 का 200% 36 है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। पता चला? 18 का 200% क्या है? 36 है। आगे कुछ है। अब जेनरिक जो भाषा जो होती है, हम लोग दुकान जाते हैं तो खुद खरीदते हैं कुछ चीज़ें, तो उसके भी बारे बात कर लेते हैं। जैसे हम लोग जाते हैं दुकान, मान लिया 3 केजी कुछ और 4 केजी कुछ खरीद लिए। एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताते चलूँगा। 3 केजी आपको दिया हुआ है, 3 केजी का कितना प्रतिशत? 3 केजी का कितना प्रतिशत 12 ग्राम है? प्रतिशत 12 ग्राम है। 3 केजी का कितना प्रतिशत 12 ग्राम है? इसका आंसर सब लोग बताइएगा। मुझे आशा है कि सब लोग बताएंगे। क्यून ऑफ माई किंग, ये जो है आंसर बताएंगे। डेली आप लोग क्या करेंगे? 8 बजे ज्वाइन कर लेंगे। 8 बजे ही क्लास होगी। 8 से 9 मुझे टारगेट रहती है, लेकिन आज 15 मिनट लेट हुआ था थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। और कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम होती है, जैसे क्रिकेटर पैरामेडिकल क्लासेस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसको आपको उस पर आपको सबको सारी जानकारी मिलती रहेगी।
आपको के डी पारामेडिकल का अगर कोई कांटेक्ट करना चाहते हैं, पेड क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये नंबर दिया हुआ है, इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, इस पे नंबर दिया कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 3 kg का कितना प्रतिशत 12 ग्राम है इसका आंसर। तो इसी तरह से सब यही सवाल है, 3 kg का क्या है, 3 kg का 1% बराबर 12 ग्राम है। 3 kg का 1% बराबर 12 ग्राम है। 12 ग्राम लिखा हुआ है, ग्राम है, 1% क्या है, 12 ग्राम है। इसका आंसर भी सब लोग अच्छे से देंगे। तब हम क्या करेंगे, अब टोटल को क्या करेंगे, ये जो ग्राम में दिया हुआ है तो इसको तो किलो में कन्वर्ट करने में दिक्कत होगी, तो हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे 3 kg को क्या कन्वर्ट कर लेंगे ग्राम में। तो 3 kg, 1 kg बराबर कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। और 3 kg बराबर कितना ग्राम हो जाएगा, 3000 ग्राम हो जाएगा। 3000 ग्राम हो जाएगा ना जी, 3000 ग्राम, 3000 ग्राम हो जाएगा। 3 kg का 3000 ग्राम, 3000 ग्राम का 1% बराबर 12 ग्राम है। यहाँ तक पता चल गया। तो x बराबर क्या होगा, x बराबर अगर करेंगे तो परसेंटेज को सोल्व करने के लिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, और थोड़ा सा और कर देते हैं, क्योंकि ना समझ में नहीं आया आप लोगों को, मुझे लगता है कि समझ में नहीं आया होगा। कि 3000 को अगर हम करना है, अब परसेंटेज करनी है, परसेंटेज जब निकालना है तो आप लोग कैसे होगा, परसेंटेज जब निकालनी है तो उसी तरह से, तो 3000 गुना 1/100 बराबर 12 ग्राम, ये हो गया। 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, x बराबर 12/30 ये हो जाएगा। अब 30 से 12 अगर कटेगा तो कैसे कटेगा, आप लोग को ज़्यादा जानकारी है मुझे लगता है, तो काट दीजिएगा सही में, 6 दूनी 12, 6 पचे 30, तो 2/5 क्या हो जाएगा, 2/5 यहाँ पे। मुझे लगता है आशा है कि सब लोग को 200% सही आंसर था। स्नेहा सिंह तोमर, 200% सही आंसर था। उसका जो पिछले वाले का आंसर जो आप लोग बताए 200% सही आंसर था। जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक हम समझाते रहेंगे, क्लियर हो जाएगा समझाना छोड़ देंगे। जैसे हम लोग यहाँ बात करते हैं कि 3 kg का कितना प्रतिशत 12 ग्राम है, तो हम लोग kg को सबसे पहले यहाँ पर जो दिया हुआ kg दिया हुआ, kg को हमको क्या करें, कन्वर्ट कर लेंगे ग्राम में। तो 1 kg बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। 1 kg बराबर क्या होता है, 1000 ग्राम होता है। 3 kg बराबर क्या हो जाएगा, 3000 ग्राम। अब 3000 ग्राम हमको पता चल गया। 3 kg का 1% बराबर 12 ग्राम होता है। तो 3000 का 1% क्या हो जाएगा, 12 ग्राम ही होगा। 3000 का 1/100 क्या करेंगे, परसेंटेज को जब हटाए तो 100 लिख दिए बराबर 12। x बराबर क्या हो जाएगा, 12/30। 2 शून्य से 2 शून्य तो कैंसिल हो गया था, खत्म हो गया था। और 12/30 2 कट गया, 2 छक 12, सॉरी 6 दूनी 12 और 6 पचे 30, 2/5 ये आ जाएगा 2/5। तो नॉर्मल वे में कितना ग्राम होगा, तो नॉर्मल में 2/5 को और हम नॉर्मल लिख सकते हैं तो 0.4, यानी 3 kg का 12 ग्राम जो है, 12 ग्राम जो है कितना 0.4% 12 ग्राम है। 0.4% 12 ग्राम है। इसका आंसर हो जाएगा 0.4%, है ना। यहाँ तक आगे भी मैं बताते रहूँगा, पेज खत्म हुआ कि खत्म हुआ, क्लास भी खत्म हुआ। यहाँ तक ये हो गया। अब चलिए दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सा हाइलाइटर मैं पेन ले लेता हूँ, अच्छा कि देखने में अच्छा लगे। यहाँ पे ये हो गया कि 200% आप लोग को पता चल गया। अब कुछ ऐसा चीज़ें है कि दिया हुआ है, आपको दिया हुआ रहेगा कैसे कि 4:5 बराबर 60%, 4:5 बराबर 60%। अब कैसे करना है, 4/5 दिया हुआ है, 4:5 दिया हुआ है, तो क्या परसेंटेज होगा, इसका परसेंटेज निकालना है। तो 4/5 को परसेंटेज, एक सीट होता है नॉर्मली वे में, अगर याद करने के लिए आपको एक सीट दिया जाता है। सीट में क्या होता है कि आप लोग जल्दी से आपको उसमें याद हो जाता है।
तो जब अनुपात में ऐसा दिया हुआ है 4:5 दिया हुआ, ऐसा दिया हुआ रहे, तो क्या करना है, 4/5 लिख देना है। इसी तरह से 4/5 को अगर परसेंटेज में बदलना तो क्या हो जाएगा, गुना कर देना है 100 से। क्या करना है, 100 से गुना कर देना है। 100 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 20 क्या हो जाएगा 100, है ना, 20 100, इस तरह से होगा। तो 20 क्या हो जाएगा 80%। इसी तरह से आप लोग को अगर बोलिए 12%, 12 × 18, इसका 12:18 का परसेंटेज निकाल के दिखाइए। व्हाट परसेंटेज क्या होगा, परसेंटेज क्या होगा 12:8 का। 12:8 का क्या परसेंटेज होगा, आप लोग सही आंसर दीजिए। 12:8 का कितना परसेंट होगा, आपको सही आंसर दीजिए। इसको हम जब कन्वर्ट कर लेंगे, कैसे कन्वर्ट कर लेंगे बाबू, तो जब 12 को 18 ये वैसे कन्वर्ट कर देंगे। अब इसको कन्वर्ट करने के परसेंटेज में ज्ञात करने के लिए तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज में गुना करने कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुना कर देते हैं। 100 से जब गुना कर देते हैं इस तरह से सोल्व कर दीजिएगा, जो सिंपल सा ऐसा से सोल्व किया हुआ होगा। इसी तरह से ये हो जाएगा। सभी लोग अच्छे से बना रहे हैं मुझे लगता है। बना, किसी से नहीं बना लगता है, बताऊंगा भी नहीं। चलिए अगले प्रश्न की ओर इस तरह से प्रश्न बढ़िए। अब दिया हुआ रहता है, सब नॉर्मल तरीका जो है बेसिक तरीका पढ़ लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब दिया हुआ है कि 432 का इस तरह से दिया हुआ रहेगा कि 432 का 6.2/3% कितना होगा। 432 का 6.2/3% कितना होगा, इसका आंसर सबको बताना है। अब इसको सोल्व करने के लिए आपको तो पता होना चाहिए कि जब भिन्न पूर्णांक में दिया हुआ है तो इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। 6×3 = 18, 2 20, 20 बटा क्या हो जाएगा 3। आप लोगों हो गया, इसको कन्वर्ट कर दिए 20/3%। 20/3% हो गया आपको यहाँ पे, है ना। 20/3% को अगर हम लोग यहाँ तक नॉर्मली हम लिख सकते हैं तो आपको पता चल रहा होगा 20/3 को यहाँ तक लिख सकते हैं सब लोग। देखिए 432 दिया हुआ है, कितना प्रतिशत का 6% निकालना है। 432 का जैसे आप निकालते हैं ना जी, अपना नंबर निकालते हैं, जैसे एग्जाम में पास कर गए, 12th पास कर गए, 12th का रिजल्ट जो है आपको आने वाला है, तो 12th जब पास कर जाते हैं तो क्या हो जाता है, आपको बता देता है सही तरीके से, है ना। तो 432 का 20/3 करेंगे और फिर परसेंटेज में जब परसेंटेज बताना है तो कितना रुपया होगा बताना होगा। जब परसेंटेज हटाना है तो 100 से भाग देना है, परसेंटेज लगाना है तो 100 से गुना करना है। ये समझ लीजिए, परसेंटेज लगाना है तो 100 से गुना कर देना है, परसेंटेज हटाना है तो 100 से भाग दे देना है। इस तरह से नॉर्मल वे में। अब इसको सोल्व कर लीजिएगा, सभी को इसको सोल्व कर लीजिएगा। मुझे लगता है आशा है कि सब लोग इसको सोल्व कर लीजिएगा, है ना। सब लोग सोल्व कर लीजिएगा। 432 का 20/3 हो जाएगा, फिर ये सोल्व कर लीजिएगा। तो इसका मैं लिख देता हूँ 432 × 20/3 × 100। एक शून्य से एक शून्य खत्म, है ना। 3 से कटेगा जी, नहीं कटेगा। 2 से कटेगा, 2 × 5 = 10। 5 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो 144 बटा कितना आ जाएगा, 144/5।
144/5 को जब भाग देंगे तो 28.80%, सॉरी 8 रुपये आएगा। इतना इतना आंसर आएगा, है ना। चलिए अगला जो होगा प्रश्न होगा, जिसमें मैं बता रहा हूँ, किसी भिन्न को अंश में 10% की वृद्धि कर दी जाए। वो अब फार्मूला अब काम करेगा। किसी भिन्न के अंश में, अंश और हर किसी को पता चल रहा है, अंश और हर किसको कहा जाता है? अंश हर हर अंश कहा जाता है ऊपर वाले को, और हर कहा जाता है नीचे वाले को। ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे दोनों, ऊपर और नीचे वाले को, ऊपर वाले को अंश कहा जाता है, नीचे वाले को हर कहा जाता है। तो नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर होता है, इसको बोला जाता है इंग्लिश में नॉमिनेटर, और इसको डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर, अब अंश हर पता चल गया। बोल रहा है कि अंश में 10% की वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है? 10% की वृद्धि हो जाती है ना। 10% की वृद्धि हो जाती है। और क्या कहता है? हर में 12% की वृद्धि हो जाती है। हर में 12% की कमी कर दी जाती है। 12% की कमी और इसमें 10% की क्या हो रहा है? वृद्धि हो रही है। 10% की वृद्धि हो रही है ना। तो कम कर देने पर क्या, ये जो चेंजिंग जो हो जाता है, कम होना बढ़ हो जाना, तो हमको प्राप्त होता है 15/64। 15/64 प्राप्त होता है।